ये है इंडिया का सबसे स्केरी बैम्बू ट्रैक, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्यारे मेघालय के अंदर आता है। इस ट्रैक के दौरान आप नदी से करीब 1000 फीट की हाइट पर होते हो, लेकिन जो नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं उसके सामने ये 4 घंटे लंबा ट्रैक 100% वर्थ इट है। कई जगह काफ़ी वर्टिकल हाइक्स थी, तो कई जगह ऐसे सुंदर नेचुरल स्विमिंग पूल जहाँ मैं अपने आप को कूदने से नहीं रोक पाया। हाय, माय नेम इज विनायक, अक्का सीईओ साहब, और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपिसोड नंबर 6 ऑफ भारत भ्रमण इन 365 डेज। फाइनली नीचे पहुंच गए। पहाड़ी से नीचे आने में एल्टीट्यूड चेंज हुआ तो कहाँ आने से बंद हो गए। आपको इस बैम्बू ट्रैक पर आने के लिए वॉक-इन विलेज आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सीढ़ियों की मदद से एक ब्रिज तक पहुँचना पड़ता है, और इसी ब्रिज के बाद ये बैम्बू ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से चलते हुए जब आप इस खतरनाक से दिखने वाले बैम्बू ट्रैक पर होते हो तो आखिरकार पहुँचते हो इस ट्रैक की फाइनल समिट पर। बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह है, डस्टबिन रखे हुए हैं जगह जगह पे। यहाँ तक स्टेयर्स भी आप देखो, बिल्कुल मिट्टी नहीं जमी हुई इनके ऊपर। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था कि एरिया प्लास्टिक फ्री है। जगह जगह पे आपको डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे, तो जो प्लास्टिक वगैरह कुछ ला रहे हो आप तो ऐसे डस्टबिन में डाल सकते हो, ताकि ये जगह क्लीन रहे हमेशा। करीब 35 मिनट तक ट्रैक करने के बाद मैं पहुंचता हूं एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज पर, और यही वो जगह है जहां से शुरू होता है दुनिया का मशहूर बैम्बू ट्रैक। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो ब्रिज ऐसे 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 झूल रहा है तो डर भी लग रहा है। बाकी फन पार्ट है ये यहाँ का। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पड़ती है नदी में तैरते कुछ बच्चों पर। पानी इतना साफ, इतना ट्रांसपेरेंट, सच में मेघालय हर बार चौंका देता है अपने क्रिस्टल क्लियर पानी से, जैसे कोई मैजिकल नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा हो। आपको बिलीव नहीं होगा कि वो 2 फीट गहरा गड्ढा है वहाँ पे, वो बिल्कुल नीचे के पत्थर दिख रहे हैं मुझे क्लियरली यहाँ से। थोड़ा और आगे बढ़ते ही शुरू हो जाता है वर्ल्ड फेमस बैम्बू ट्रैक। चारों तरफ घनी हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, और रास्ते में जगह जगह बांस से बने पुल, जैसे किसी जंगल की शांत लेकिन रोमांचक कहानी के बीच चल रहा हूँ। ये यहाँ से 2 रास्ते फट रहे हैं। एक तो नीचे स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा है, जैसे इन्होंने लिख रखा है। नीचे काफ़ी साफ सुंदर पानी है, अच्छा डीप खासा का डीप है, आप नहा सकते हो आराम से। अगर आते टाइम टाइम मिला तो बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर नहाने का। वाटरफॉल या फिर रिवर्स वगैरह देख के मुझे अलग से एक्साइटमेंट होती है, नहाने की इच्छा होती है। बाकी अभी ट्रैक करना है पूरा, तो ट्रैक करके अगर टाइम मिला तो बिल्कुल नहाएंगे आज भाई। बाकी ऐसा कुछ चल रहा है बैम्बू ट्रैक। यहाँ तक ईजी था, यहाँ तक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं पहुंचता हूं इस ट्रैक के सबसे खतरनाक हिस्से पर। अगर आप वहाँ देख पा रहे हो नीचे, तो मुझे तो कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं कि उन्होंने दीवार में बैम्बू को लगा रखा है, कैसे लगा रखा है, बाकी नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। डर तो लग रहा था, कदम थोड़े हिचक रहे थे, लेकिन पीछे मुड़ना कोई ऑप्शन नहीं था। चलो, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये पूरे ट्रैक का सबसे स्केरियस पार्ट है। नीचे आप देख ही नहीं सकते क्योंकि नीचे जो है बहुत डीप है, करीब 500 फीट अप्रॉक्स होगा नीचे। और ड्रोन से मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सपोर्ट्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम कैपेसिटी 5% की यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपको चढ़ना नहीं है, वरना दिक्कत हो सकती है। झूठ नहीं बोलूँगा, पर सच में डर लग रहा है यहाँ पे चलने पे, क्योंकि नीचे अगर गिरे 500-600 फीट के नीचे जाएंगे सीधा। वेरी स्कैरी। इन बेम्बू पे जितना ईजी लग रहा है चलना, तेज़ ही है नहीं। इन्होंने खड़े बेम्बू, पहाड़े बेम्बू लगाए हुए हैं चलने के लिए। उतरने में आई गेस वो ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि उल्टे रहेंगे अपने पैर। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि बेम्बू की आप देखो लाइफ भी थोड़ी पुरानी हो गई है। वैसे मजबूत होता है बेम्बू पुराने होने के बाद भी, पर इसमें बीच में नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। करीब 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद अब बारी थी थोड़ी देर आराम करने की। बैठता हूँ, चारों ओर के नज़ारे लेता हूँ और खुद को फिर से तरोताज़ा करता हूँ। 2000 years later. कुछ ही देर में उसी जोश और एनर्जी के साथ फिर से निकल पड़ता हूँ फाइनल सबमिट की ओर। ये वाला जो आपने देखा, ये तो फिर भी इसमें साइड में वो पिलर्स लगे हुए हैं। बाकी ये वाला जो ट्रैक है मेरे सामने अभी, ये उससे ज़्यादा स्केरी है। अभी देखो जैसे मैं चल रहा हूँ, ये इट्स लाइक हैंगिंग ब्रिज। ये हैंगिंग ब्रिज की तरह ऐसे पूरा झूल रहा है जैसे मैं चल रहा हूँ उस पर आगे।
आगे जाने का रास्ता जो है केव में सो के जाएगा, छोटी सी मतलब दरार है उसमें सो के जाना है। सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ियों के अंदर से निकलते हुए इस पत्थर के नीचे से जाना है। इस केव के अंदर जाना थोड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा सा पत्थर रख रखा है इन्होंने। नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं तो थोड़ा देख के उतरना पड़ेगा। बाकी जिन पे चढ़ाई पता नहीं कैसे करेंगे, आई डोंट नो। फाइनल सबमिट मेरे सामने जस्ट, और इसको देख के मतलब जितनी भी थकान थी मिट गई। बाकी यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 5 से 7 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा अभी, और यहाँ से रास्ता जा रहा है उस साइड के लिए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने घने जंगल के बीच में इतनी बड़ी चट्टान, 500-600 फुट की अकेली चट्टान है। इस पर कोई पेड़ पौधे लगे भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कि अब मैं अपनी फाइनल समिट तक आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन असली चैलेंज तो अभी बाकी थी। अब मुझे सामना करना था इस पूरे ट्रैक के सबसे खतरनाक पार्ट का। सबसे पहले 2 पहाड़ों को पार करना था, वो भी सिर्फ बांस से बने हुए एक सकड़े से ब्रिज के सहारे। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। नीचे गहरी खाई और ऊपर से ये हिलता हुआ पुल, और उसके बाद आती है बारी इस समिट पर चढ़ने की, जो इस पूरे ट्रैक का सबसे डरावना हिस्सा था, क्योंकि यहाँ ये बांस का पुल सीधे चट्टान के एजेस पर बना हुआ था। मेरे दोनों तरफ 1500 फीट गहरी खाई थी। सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं था। आखिरकार करीब 2 घंटे की मेहनत, हिम्मत और रोमांच के बाद मैं इस दुनिया के सबसे खतरनाक बैम्बू ट्रैक को पार कर ही लेता हूँ। एक अलग ही सुकून था उस आखिरी कदम में, जैसे खुद पर गर्व हो रहा हो। रास्ता मुश्किल था, डर भी लगा, थकान भी हुई। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि असली जीत सिर्फ मंजिल की नहीं थी, बल्कि उन हर कदमों की थी जो डर के बावजूद उठाए गए। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। अगर आपको कभी मौका मिले तो मेघालय का ये बैम्बू ट्रैक जरूर करना। ट्रैक करके जो खुशी मिली है, मज़ा आ गया ट्रैक करके। ऑसम एक्सपीरियंस था। यहाँ से जो मुझे अभी व्यू दिख रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं। सामने इतनी अच्छी नदी बह रही है, उसमें से कुछ वाटरफॉल वगैरह गिर रहा है, क्रिस्टल क्लियर पानी एकदम। और आसपास चारों तरफ जहाँ भी नज़र मेरी जा रही है, चारों तरफ लश ग्रीन पहाड़ है सारे। आयो रे सीईओ साहब आयो रे, राजस्थान का छोरो कैमरा लेके छायो रे। शर्मा जी का बेटा घूमे जैसे तूफान, सपना है घूमे पूरा भारत लगा कर 1 साल। ना बैग में प्लानिंग ना टाइमिंग की रेस, हर दिन एक रील हर रात नई जगह की चेस। पधारो हमारे साथ देखो हिंदुस्तान, 365 दिन दिल से मेरा प्लान। प्लस सीईओ साहब आयो रे, घूम घूम के छायो रे। हर गली का रंग ले आयो, हर शहर में गाओ रंगी। ट्रेन में कभी, ट्रक में कभी, ऑटो रिक्शा राइड में। भारत की धड़कन समझो हर मिट्टी की प्राइड में। रुकिए रुकिए, वापसी के रास्ते में उस नेचुरल स्विमिंग पूल में जाना तो अभी बाकी है। ट्रैकिंग की सारी थकान उतारने के लिए इससे बेहतर कोई और ऑप्शन हो सकता है भला? यहाँ आना थोड़ा ट्रिकी तो था, लेकिन धन्यवाद भाई अक्की का, जो इसी गांव के लोकल हैं। उन्होंने मेरी पूरी मदद की, और जब मैंने फाइनली वहाँ जंप लगाया तो सच में मज़ा ही आ गया। थकान तो जैसे पल भर में गायब हो गई। दिखने में शायद आपको लगे कि ये पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी गहराई 15 फीट से भी ज़्यादा थी। नीला, ठंडा और एकदम साफ पानी, जैसे प्रकृति ने खुद आपके लिए कोई इनाम तैयार कर रखा हो। शर्मा जी का बेटा घूमे जैसे तूफान, सपना है घूमे पूरा भारत लगा कर 1 साल। ना बैग में प्लानिंग ना टाइमिंग की रेस, हर दिन एक रील हर रात नई जगह की चेस। पधारो हमारे साथ देखो हिंदुस्तान, 365 दिन दिल से मेरा प्लान। प्लस